Hello everyone, let us continue chapter 5 food and digestion. And this is second video of this chapter. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions and quick assignment. Our next topic is digestion of food. The food we eat is digested by the digestive organs in our body. फूड जो हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, राइट? और फूड को डाइजेस्ट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. द न्यूट्रिशंस इन आवर फूड आर ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिशंस को ब्रेक डाउन करते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और इसे सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं और न्यूट्रिशंस की सिंपलर फॉर्म ब्लड में मिक्स हो जाती है और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन. It is called digestion. The main digestive organs of our body are mouth, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, pancreas, gallbladder and anus. Children, see in this picture. जो organs हमारे food को digest करते हैं, these are digestive organs. Mouth, जहाँ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, एंड नेक्स्ट इज फूड पाइप. फूड पार्टिकल्स passes through food pipe into stomach. This is food pipe and this part is liver and this is gallbladder, pancreas and stomach. This part is stomach. ये है food pipe. It is also called esophagus. And small intestine middle part एंड लार्ज इंटेस्टाइन ये आउटर पार्ट है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन. एट लास्ट एनस. नाउ फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या प्रोसेस है इसका? लेट अस फाइंड आउट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन आवर माउथ. फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से. द टीथ ब्रेक सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. The saliva gets mixed with these particles. हमारे टीथ सॉलिड फूड को स्मॉलर पीसेस में चेंज कर देते हैं. जो फूड हम खाते हैं उस फूड पार्टिकल्स को हमारे टीथ छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं और इसके बाद हमारे माउथ में सलाइवा उन पार्टिकल्स में मिक्स हो जाता है और सलाइवा स्टार्च को भी ब्रेक करता है और इसे चेंज करता है शुगर में. स्टार्च शुगर में चेंज होता है क्योंकि सलाइवा की हेल्प से ये ब्रेक होकर शुगर में चेंज हो जाता है. चिल्ड्रन, सलाइवा मीन्स लार्ज जो हमारे माउथ में होता है और ये फूड पार्टिकल्स में मिक्स हो जाता है. आफ्टर दैट द फूड गोज थ्रू द फूड पाइप. इसके बाद फूड पार्टिकल्स फूड पाइप के द्वारा पास ऑन होते हैं, स्टमक में पहुंचते हैं. Food pipe are also known as esophagus. It is also called esophagus. स्टमक में जब ये फूड पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं तो स्टमक की मूवमेंट होती है, उससे ये फूड पार्टिकल्स और अधिक सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. सिंपलर फॉर्म में और अधिक बारीक हो जाते हैं पीसेस इसके न्यूट्रिशंस के, क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है स्टमक की मूवमेंट से और इसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स हो जाते हैं और ये पास हो जाता है. फूड पार्टिकल्स की सिंपलर फॉर्म पास होती है इंटेस्टाइन में, ये पहुंचती है. हमारे स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह से. द फूड इन द स्टमक बिकम्स लाइक अ थिक सूप एंड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. चिल्ड्रन, फूड पार्टिकल्स जो हमारे स्टमक में पहुंचते हैं जिसमें कि डाइजेस्टिव जूस मिक्स हो जाता है फूड पार्टिकल्स में, तो ये हमारे स्टमक में जाकर एक तरह से थिक सूप की तरह बन जाता है. कैसा बनता है? जैसे कि थिक सूप होता है और इसके बाद ये थिक सूप जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. और स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है? ये जा लॉन्ग कोलाइड ट्यूब की तरह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये लगभग 6 मीटर लॉन्ग है. द लीवर एंड पेनक्रियाज पास their juices into the intestine which help in complete digestion of nutritions. और न्यूट्रिशंस का कंप्लीट डाइजेशन कैसा होता है?
क्योंकि लीवर और पेनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस को पास करते हैं। इनसे जो जूस निकलता है डाइजेस्टिव जूस, उसकी हेल्प से न्यूट्रिशंस का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है हमारे इंटेस्टाइन में। और ये जूस जो लीवर सीक्रेट करता है, इट इज़ बाइल जूस, जो हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और जो न्यूट्रिशंस की सिंपलर फॉर्म है, द सिंपलर फॉर्म ऑफ द न्यूट्रिशंस इज मिक्स्ड विद द ब्लड। न्यूट्रिशंस जो कि सिंपलर फॉर्म में चेंज हो चुका है और न्यूट्रिशंस की सिंपलर फॉर्म ब्लड में मिक्स हो जाती है, मीन्स ब्लड इन न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड वेसल्स न्यूट्रिशन रिच ब्लड को हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी में, ये क्या काम करते हैं? न्यूट्रिशंस रिच फूड, जिस ब्लड में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हैं, इस ब्लड को हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाते हैं ब्लड वेसल्स। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है फूड, ये फूड कहाँ जाता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। द ब्लड वेसल्स in the walls of the large intestine absorb the extra water and carry it to the kidneys। और लार्ज इंटेस्टाइन में की वॉल्स में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसे पहुंचाते हैं किडनी तक। कहाँ पहुंचाते हैं? हमारी किडनी तक पहुंचाते हैं एक्स्ट्रा वाटर को। लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स की ब्लड वेसल्स एक्स्ट्रा वाटर को किडनी तक लेकर जाते हैं। द सेमी सॉलिड वेस्ट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द एनस। और जो सेमी सॉलिड वेस्ट है वो हमारी बॉडी से थ्रोन आउट हो जाता है फ्रॉम द एनस। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नाउ दीज आर द टिप्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन। What are these healthy tips? First is take food at regular intervals। जो फूड हम खाते हैं उससे हमें रेगुलर इंटरवल्स पर लेना चाहिए। एंड डू नॉट swallow फूड विदाउट chewing। च्यू फूड प्रॉपरली। जो फूड हम खाते हैं उससे हमें swallow नहीं करना चाहिए, मीन्स एकदम से निगलना नहीं चाहिए बड़े बड़े पीसेस में। इसको हमें अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, दांतों से चबा कर खाना चाहिए। ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इट विल हेल्प इन डाइजेशन। हैव अ बैलेंस डाइट। इसके साथ ही हमें डाइट अपनी कैसा लाना चाहिए? बैलेंस, जिसमें कि सभी न्यूट्रिशंस प्रॉपर मात्रा में प्रेजेंट हों, ना अधिक ना कम। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, तो हमें वाटर भी प्रॉपर लेना चाहिए, ना कम ना अधिक। इंक्लूड रफेज एंड फ्रूट्स इन द डाइट। अपनी डाइट में, अपने खाने में हमें इंक्लूड करना चाहिए रफेज एंड फ्रूट्स को। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, डू नॉट ओवर ईट। और हमें हैंड वॉश करने चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप ओवर ईट ना करें, मीन्स अधिक खाना आपको नहीं खाना है। जितना आपको भूख है उतना ही आप खाइए। डू नॉट ओवर ईट एंड गो टू टॉयलेट एवरी मॉर्निंग। और एवरी मॉर्निंग आपको टॉयलेट जाना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे। सो दिस इज हेल्दी हैबिट्स दैट शुड बी फॉलो by everyone. Now children, your chapter is completed. Next is exercise questions. A, choose the correct answer. The essential substances present in food that nourish the body are called nutrients। ऐसे essential substances जो कि फूड में पाए जाते हैं और जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, these are nutrients। Answer is B part। Next, 2, rice, wheat, maize and potatoes are rich sources of carbohydrates। A part is the correct answer, carbohydrates। Number 3, the food group rich in protein is pulses, peas and eggs। इनमें की अधिक प्रोटीन पाया जाता है, these are pulses, peas and eggs। Now 4th is the fiber content of the food is called roughage। Answer D, roughage। Number 5,
वेफर्स, पिज्ज़ा एंड बर्गर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं चिल्ड्रन? जंक फूड के, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। नाउ गिव शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट इज नेम द न्यूट्रिशंस ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। आंसर carbohydrate, protein, fats, the fats, minerals, vitamins and water. These are the nutrients present in a balanced diet. Second question, how can you preserve food? आप फूड को कैसे खराब होने से बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं? These first is freeze it एज इन आइसक्रीम और कस्टर्ड, इसे आप फ्रीज कर सकते हैं। सेकेंड, कैन इट एज इन टिन फूड। थर्ड, सॉल्ट और ऑयल इट एज एंड पिकल, जैसे कि पिकल में हम यूज करते हैं सॉल्ट और ऑयल का, इसे प्रिजर्व करने के लिए। नंबर 4, स्वीटन इट एज जैम, जेली एंड चटनी, जैसे जैम, जेली, चटनी में हम अधिक स्वीट डालते हैं, चीनी का यूज करते हैं, जिससे कि ये जल्दी से ख़राब ना हो। नंबर 5, डिहाइड्रेट्स, that is remove water by drying the food। फूड को हमें डिहाइड्रेट कर सकते हैं, जिससे कि उसमें वाटर हम निकाल दें और फूड को बिना वाटर के ड्राई किया जाए। नाउ नंबर 3, वाई इज वाटर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी। आंसर, वाटर हेल्प्स us to maintain our body temperature and it is a part of digestive juices। वाटर हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसके साथ ही ये एक तरह के डाइजेस्टिव जूस का पार्ट है और ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, वाई शुड वी नॉट थ्रो द वाटर इन विच पल्सेज आर सॉक्ड। हमें वाटर क्यों नहीं थ्रो करना चाहिए जिसमें कि हम पल्सेस को सॉक करते हैं, मीन्स उसको भिगा के रखते हैं पल्सेस को, दालों को। द वाटर इन विच पल्सेस आर सॉक्ड कंटेन्स न्यूट्रिशंस, सो इट शुड नॉट बी थ्रोन, इट शुड बी यूज्ड इन कुकिंग। क्योंकि इस पानी में जिसमें कि हम पल्सेस को सॉक्ड करते हैं, इनमें क्या होता है, न्यूट्रिशंस रह जाते हैं, इसलिए इस वाटर को हमें फेंकना नहीं चाहिए, इसका हम यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कुकिंग द फूड। खाना पकाने की क्या क्या एडवांटेजेज हैं? आंसर, कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, इट आल्सो किल्स जर्म्स। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सी पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स यूजफुल। प्रोटीन यूजफुल कैसे चिल्ड्रन? प्रोटीन हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग, it also helps in growth, it helps in the repair of worn out cells। ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, बनाने में हेल्प करता है, हमारे मसल्स को बनाने में हेल्प करता है, इससे हमारी ग्रोथ में हेल्प होती है और इसके साथ ही जो सेल डैमेज हो जाते हैं उन्हें ये रिपेयर करता है। एंड कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है और ये हमें काम करने की एनर्जी देते हैं। नाउ एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चिल्ड्रन। आंसर, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन आवर माउथ, द टीथ ब्रेक सॉलिड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, द saliva gets mixed with these particles, the food passes through the food pipe to the stomach। हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। इसके बाद हमारे टीथ सॉलिड फूड को छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर देते हैं और सलाइवा इनमें मिक्स हो जाता है, हमारे माउथ में फूड पार्टिकल्स में मिक्स हो जाता है सलाइवा, और इसके बाद ये फूड हमारा जाता है फूड पाइप के द्वारा स्टमक में पहुंचता है और वहाँ स्टमक की मूवमेंट्स से ये फूड पार्टिकल्स और अधिक छोटे पीसेस में चेंज हो जाते हैं और ये न्यूट्रिशंस में ऐड हो जाते हैं डाइजेस्टिव जूस। आफ्टर दैट इट पासिस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड पैनक्रियाज पास देयर जूसेस इनटू इंटेस्टाइन विच हेल्प टू कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशंस। और न्यूट्रिशंस का कंप्लीट डाइजेशन कैसे होता है? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें लीवर और पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूस को पास करते हैं, जिसकी हेल्प से कंप्लीट न्यूट्रिशंस का डाइजेशन हो जाता है। और जब न्यूट्रिशंस सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं तो ये ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। दिस इज होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।
और चिल्ड्रन द जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. एट लास्ट वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड थ्रू एनस. सो दिस इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. Now define roughage. Why should it be included in the diet? roughage क्या और इसे हमें अपनी डाइट में क्यों इंक्लूड करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं. roughage आर फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड. roughage क्या है, फाइबर है जो कि फूड में प्रेजेंट होता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर डाइजेशन, और इसकी ये हमारी प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और ये हेल्प करता है फूड की डाइजेशन में. They help in digestion of food. It also helps to removal of waste. Next question 4. Write 4 best ways for easy digestion. First is take food at regular intervals. Second, take balanced diet. Next, chew food properly. It will help in digestion. Number 4, drink plenty of water. Now, Part D, give reason for the following. First, vegetables and fruits should be washed before cutting them. Vegetables और fruits को कट करने से पहले वॉश करना चाहिए. Why? आपको ये रीजन देना है इसका, ऐसा क्यों करना चाहिए. आंसर, बिकॉज वॉशिंग आफ्टर कटिंग रिमूव्स सम ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स. क्योंकि अगर हम कटिंग के बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कटिंग के बाद उसे हम वॉश करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो कुछ उसमें से वॉश हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं. सेकंड, जंक फूड इज नॉट न्यूट्रिशंस. जंक फूड में न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं. बाय, बिकॉज जंक फूड डज नॉट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिशंस, दे आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ. नेक्स्ट, फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स. सभी लिविंग बींग्स के लिए फूड ज़रूरी क्यों है. Because food gives energy to work, it also protects them from diseases. क्योंकि सभी लिविंग बींग्स को ये डिसीज से बचाता है और फूड हमें एनर्जी देता है काम करने की. नाउ क्विक असाइनमेंट. ए पार्ट, राइट T for true and F for false. First, butter gives us energy. It has protein. No, false. बटर में प्रोटीन नहीं पाया जाता. सेकंड, वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड आफ्टर चॉपिंग. नो, इट इज फॉल्स. चॉपिंग मीन्स जो हम कटिंग करते हैं उसे कहा जाता है चॉपिंग. नंबर थर्ड, न्यूट्रिशंस ऑफ फूड आर एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड. यस, करेक्ट आंसर. स्लाइवा हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च प्रेजेंट इन फूड. यस, इट इज ट्रू. B part, fill the blanks with appropriate words. First is children need more protein. Children को प्रोटीन की बहुत अधिक नीड होती है. Second, physical works need a diet rich in carbohydrates and fat. Number third, fat stores energy to be used in future. Number 4, undigested food is given out from the anus. Number 5, the liver secretes a digestive juice called bile. जो लीवर से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, इस जूस को कहा जाता है बाइल जूस. BILE, बाइल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज C. Unscramble the following words with the help of clues given below. ना चिल्ड्रन, आपको क्लू गिवन है, इसकी हेल्प से आपको वर्ड्स को करेक्ट करके लिखना है, अनस्क्रैम्बल करके लिखना है. अब बॉडी बिल्डिंग फूड, पीच. एन एनर्जी गिविंग फूड, मैच. अ प्रोटेक्टिव फूड, एप्पल. अ प्रिजर्व्ड फूड, जैम. नंबर 5, अ वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन रॉ, turnip. Children, now your chapter is completed with exercise questions and quick assignment. I hope you have understand this chapter. Okay children, keep learning. Stay tuned.